प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तमील आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो करेक्शन है बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए, इंटर पार्ट 2 के बच्चों के लिए और एलएलबी के बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो रूल है, रूल को आपने अपनी अवेयरनेस में लाना है। तो जैसे जैसे आप रूल के बारे में अवेयरनेस लाते जाएंगे, आपकी सेल्फ राइटिंग भी बनेगी और ऐसे राइटिंग में ये चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी इंशाल्लाह। डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो। अब देखने में बिल्कुल फिक्र सही है, लेकिन गलती क्या है? डू नॉट मेक, मेक आ नॉइज होता है, मेक ऑन नॉइज। आ नहीं लगाएंगे तो फिक्र गलत हो जाएगा। शोर मत करो। शी इज वाइजर फ्रॉम हिम, वो उससे अक्लमंद है। 90% ये बच्चे इस करेक्शन को गलत करें। क्यों? देखने में सही है, गलती क्या है? कंपैरेटिव सेंटेंस है, जिस फिक्र में एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आ जाए, ई आर आ गया वाइजर, तो कंपैरेटिव सेंटेंस में शेख इंग्लिश कभी फ्रॉम नहीं होगी, हमेशा देन होगी। फॉर एवर रूल जेल में रख लें। शी इज वाइजर देन, और एक चीज और, देन के बाद कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हिम नहीं आएगा, हमेशा ही आएगा। ये जेल में रख लें। शी इज वाइजर देन ही, हिम नहीं आएगा, ही पे खत्म। ये वो गलतियां होती हैं जो आम बच्चों को, जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। और 99% बच्चे अगर पार्ट 2 में फेल होते हैं ना, बीए के भी, तो ये करेक्शन में फेल होते हैं। चूंकि बच्चों को कोई भी मतलब करेक्शन के बारे में जो रूल्स होते हैं, जो लॉजिक होती है, उसके बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए बच्चे जो है ना वो रट्टा लगाते हैं। फिर रट्टा आपको पता रट्टा ही होता है। When you saw him last, आखिरी मरतबा आपने उसे कब देखा? अब ये देखिए, पास्ट नेवर का फिक्रा है। पास्ट नेवर में अगर फिक्र डबल सवाल लिया होगा तो फार्मूला होगा नंबर 1 पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब व्हेन आ गया तो फिर हम यूज करेंगे डिड। व्हेन डिड यू, अब डिड आ गया तो डिड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट, व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट। नहीं देखिए, आइदर ही और आई आर रॉन्ग, या वो या मैं गलत है। अब इसमें क्या रूल है? आइदर और का रूल है, यूज है ये। जिस फिक्र में आइदर आर का यूज आ जाए या नाइदर नॉर आ जाए, आइदर और या नाइदर नॉर के यूज में नॉर से पहले, नॉर के बाद वाला या और से बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, इस सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। और के बाद सब्जेक्ट आई आया है, जो भी और के बाद सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग उसके मुताबिक आएगा। अब ये आई के साथ कभी आर नहीं आएगा, एम आएगा। ये है इसकी गलती। आई एम, आइदर ही और आई एम रॉन्ग, या वो या मैं गलत है। शी इज वेरी टॉलर देन आई। देखिए, ये देखें और ये देखें, ये कंपैरिजन है ना ये भी। तो यहां पर देखें, सब्जेक्टिव केस आया है देन के बाद, और से की भी देन हुई है। वो मुझसे ज्यादा लंबी है। अब यहां पर क्या गलती चाह रही है? तो सेकंड डिग्री से पहले कभी वेरी नहीं आता, हमेशा मच आता है। ये आपने लगाना मच। शी इज मच टॉलर देन आई, बस ये। तो उम्मीद करता हूं कि जो जो हमने टेक्निक बताई हैं आपकी अवेयरनेस में आई होंगी। जो जो टेक्निक्स जो हम बताते हैं, अगर आप ईमानदारी से अपने जहन में लेके आएंगे तो ये पूरे पूरे नंबर, एक नंबर भी कम नहीं हो सकता। और ये चीजें बच्चा सीख ले तो ख्वाबों में भी ना सोचें कि पार्ट 2 में कोई बच्चा फेल हो सकता है। पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा आसान है। सिर्फ क्या इसमें टेक्निक्स हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी, आपको कहते हैं एक हफ्ते में तैयारी हो जाएगी पार्ट 2, कैसे? तो वो ऐसे ही है, क्योंकि ये टेक्निक्स हैं। और जो टेक्निक्स ले लें, एक हफ्ते में टॉप क्लास तैयारी होती है, ज़हन में रख लें। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह।